वसई के बेलकड़ी कामन इलाके में अवैध निर्माण हादसा, 2 लोगों की मौत पर उठे सवाल। वसई के बेलकड़ी इलाके में एक अवैध निर्माण के चलते 2 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। इस हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं और पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने में देरी और गड़बड़ी के आरोप भी लगे हैं। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की क्या पूरी जानकारी है। बीते 4 अक्टूबर को वसई के बेलकड़ी इलाके में अवैध निर्माण के नीचे दबकर एक महिला मजदूर की जान चली गई। हालांकि पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में केवल एक युवती की मौत का जिक्र है, जबकि शिवसेना नेता ने अपने बयान में एक नन्ही बच्ची की भी मौत का उल्लेख किया है। इस पर शिवसेना नेताओं ने सवाल उठाते हुए कहा है कि वास्तव में वहां पर 2 मौतें हुई हैं। कल दोपहर को हमें ये पता चला कि यहाँ पे जो काम अनलीगल सब काम चल रहा है, आपको तो मालूम है, वहाँ पे दुर्घटना हुई। वहाँ में 3 लोग घायल और 2 लोग की मृत्यु हो गई। हमने जब पूछताछ की तब तक पुलिस स्टेशन को ये चीज़ मालूम नहीं थी। और सबसे ऊपर बात है कि उन लोगों ने, सामने वाले ने उनका दफन विधि भी कर लिया, मतलब उनके अंतिम संस्कार का विधि किया। ये बहुत गंभीर मामला था। और यहाँ के प्रशासन, मतलब तहसीलदार हो, कलेक्टर हो, पुलिस हो, कि 2 आदिवासी लोगों की मृत्यु होती है, 3 लोग जख्मी होते हैं, ये बात को दबाया जाता है और उसके पीछे कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए शिवसेना ने जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। रात को कल एफआईआर दाखिल हुआ है। आज हम सीनियर पीआई को मिलने आए और उन्होंने ऐसा कहा कि कोई सामने आ नहीं रहा है। तो मैंने बोला कि फरियादी के लिए तो खुद उन्होंने सू मोटो कर लिया है सीनियर पीआई ने। इसलिए हम उनका भी अभिनंदन करते हैं कि आज की तारीख में हर अफसर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, मगर ये सीनियर पीआई ऐसे है कि उन्होंने खुद सू मोटो करके उसके ऊपर कलम दाखिल करके उसमें तहकीकात कर रहे हैं। शिवसेना के नेताओं ने कहा कि पुलिस पर दबाव डालने के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई और इसमें देरी की गई थी। 6 अक्टूबर की मध्यरात्रि में जाकर एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अभी भी स्पष्ट नहीं है कि पुलिस ने सही तरीके से कार्रवाई क्यों नहीं की। सूत्रों के मुताबिक भूमाफियाओं ने नायगांव पुलिस स्टेशन को इस एफआईआर को दर्ज न करने के लिए 40 लाख रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की। फिलहाल इस दावे की जांच हो रही है और अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह सच्चाई है या महज अफवाह। पुलिस का कहना है कि उन्होंने घटना की जानकारी मिलते ही स्वतः संज्ञान लिया और कार्रवाई शुरू की। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि 2 अन्य अभी भी फरार हैं। पुलिस ने यह भी कहा है कि मृतक के परिजनों ने किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। वसई विरार महानगर पालिका के अतिक्रमण उपायुक्त अजीत मुठे पर भी सवाल उठ रहे हैं। उनके कार्यकाल में वसई के पूर्व इलाके में हर महीने लाखों स्क्वायर फीट अवैध निर्माण हो रहा है और कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। शिवसेना नेता ने इस मामले में मुठे के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना होगा कि पुलिस और महानगर पालिका इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। क्या 2 मौतों का सच सामने आएगा और क्या भू माफियाओं द्वारा रिश्वत दिए जाने का आरोप सच साबित होगा। इस पूरे मामले पर हम अपनी नजर बनाए रखेंगे। पालिका की कार्रवाई जो हो रही है, अजीत मुठे और अन्य जो लोग हैं, खुलेआम अवैध निर्माण हो रहा है। हर न्यूज़पेपर से लेकर सोशल लोग कवर करते हैं चीज़ों को और हर ग्रुप में वायरल है। बावजूद इसके अधिकारी यहाँ से मनमानी कर रहे हैं सर। नहीं, आज सीनियर पीआई को सू मोटो करना पड़ा। इसमें सब आ गया कि कोई हर आदमी अपना कागज़ का, खाली जो पुलिसी भाषा में गवर्नमेंट की जो एक लफ्ज़ होते हैं ना, कि वो खाली आपके ऊपर जिम्मेदारी सीनियर के ऊपर खाली सब, मतलब कैसे कानून को एकदम धजिया उड़ाई जा रही है वसई विरार में। और हमने आज ये तान लिया, इसके पहले भी हम कर रहे थे कि ये गुन्हे में हर आदमी को, ये डमी आरोपी नहीं रहेगा जिसमें उसने किया है, उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और उसके लिए जो चीज़ चाहिए वो हमारे सब शिव सैनिक वसई विरार नायगांव के उनको सहयोग करेंगे। नाला सुपारे की 41 बिल्डिंग बनी और उसमें सालों तक काम चला, हजारों परिवार आ गए। महानगर पालिका के अधिकारी सिर्फ अपना हिस्सा लेते रहे। तो कहीं ना कहीं आज भी वही काम शुरू है, महानगर पालिका के अधिकारी सो रहे, लोग मर रहे। ऐसा है ना कि मैं आते समय बैनर देख रहा हूँ, आते समय उड्डान पुल हर जगह बैनर लगा है। कोई बहुत बड़ा नेता है, उसकी छत्रछाया में सब चल रहा है। तो ये सवाल उनको पूछना चाहिए। अब पुलिस का भी ये तहकीकात होना चाहिए कि इसके पीछे लीगल अनलीगल के पीछे पैसा कहाँ जाता है। कोई भी चीज़ में हम आरोपी जब लेते हैं तो उनसे जब आप पूछताछ करोगे तब सब चीज़ मालूम पड़ेगी कौन किधर जाता है, किधर क्या होता है। अधिकारियों का नेग्लिजेंस है सर इसमें, ऐसे मामलों को नेग्लिजेंस भी है, उनका उस पर बढ़ावा है, अनलीगल को बढ़ावा है। बराबर, सब अफसर लोगों का अनलीगल के लिए बढ़ावा है। इसलिए तो बड़े बड़े अफसर वसई विरार में वापस आते हैं ना। बीएमसी के आप अधिकारी देखो, वसई विरार के तबादला हुआ तो भी सेटिंग करके आते हैं और इसमें सब आ रहा है ना। सर आज नायगांव पुलिस स्टेशन आए, काफ़ी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं शिवसेना की तरफ से। क्या कुछ मामला है और क्या कुछ कहना आप लोगों का? हम लोग जो आए हैं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे आया हूं। आप लोग देख रहे हैं कि कई सालों से वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में अनधिकृत बांधकाम
बहुत ही ज़्यादा तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन ये कुछ 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर जो अनधिकृत बांधकाम का जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते गया। और अनधिकृत बांधकाम आज किस तरह से लोगों की जान ले रहा है वो आप उसी सिलसिले में अब यहाँ पे आए हैं। पहले पेल्लार क्षेत्र में कुछ दीवार गिरी थी, वहाँ पे एक आदिवासी की मृत्यु हुई थी, 6 जन जख्मी हुए थे। और आज यहाँ पे वालिव क्षेत्र में जो एक घटना हुई है बहुत ही भयानक घटना है। भयानक इसके लिए कहूँगा कि इसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई, एक 22 साल की लड़की थी और एक छोटी बच्ची थी। वो घटना घटी और वो घटना इस तरह से घटी कि जब भी वो दोनों की मृत्यु हुई तो वहाँ पे जो ये ठेकेदार थे, अधिकारी थे, मैंने सुना प्रदीप गुप्ता का वो कंस्ट्रक्शन था, वो उन लोगों ने उसको रातों रात बॉडी को डिस्पोज कर दिया, रातों रात वो कंस्ट्रक्शन वहाँ से हटा दिया। और ये जो घटना है ये नॉर्मल घटना नहीं है, ये बहुत बड़ा कांड है। जिस तरह से 2 आदिवासी महिलाओं की, एक बच्ची की और एक महिला की जिस तरह से जान गई है, इस जान की पूरी जिम्मेदारी यहाँ पे वसई विरार महानगर पालिका की होती है, पुलिस प्रशासन की होती है। और मैं इसके भी आगे जाके कहूँगा कि जो आयुक्त अनिल कुमार पवार सिर्फ पैसे कमाने के लिए आया है, ये आज लोगों की जान ले रहा है। और इसने जो खुला सांड, जो वसई विरार महानगर पालिका का एक खुला सांड अजीत मुठे छोड़ा हुआ है, वो सिर्फ वसूली करता है। आपने पहले आपने कुछ दिखाया भी था कि अजीत मुठे को किसी भूमाफिया ने मारा भी था। ये मार खाने के बाद भी ये लोग ये अनधिकृत बांधकाम को संरक्षण देते हैं, ये पूरे पर्यावरण की पूरा नेस्तो नाबूद कर रहे हैं पर्यावरण को। और आज यहाँ के आदिवासी भूमिपुत्रों की जान भी ले रहे, और जान लेते समय जो ठेकेदार है, जो सहायक आयुक्त है, जो अभियंता है, ये सारे मिलकर जो अनधिकृत बांधकाम करने वाला भूमाफिया प्रदीप गुप्ता जैसे भूमाफिया है उनको सपोर्ट करते हैं। कुछ चंद पैसों के लिए पूरी तरह से लोगों की जान को यहाँ पे दाव पे लगाते हैं। और अजीत मुठे, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सहायक आयुक्त के ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। इन सब के ऊपर जो अभी पुलिस ने एक FIR दाखिल की है, उसमें 304 जो कलम लगाया है, उस कलम में इन अजीत मुठे को भी शामिल करो, प्रभारी सहायक आयुक्त जो नीता कोरे उनको भी शामिल करो, जो अभियंता है उनको भी शामिल करो। तब तक ये शामिल नहीं करेंगे, उनको सह आरोपी नहीं बनाएंगे, तब तक ये हमारा आंदोलन शुरू रहेगा। आज सिर्फ हमने पत्र दिया है, इसके आगे हम एक वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति जी पे एक बहुत बड़ा मोर्चा लेके जा रहे हैं। और उससे भी कुछ नहीं होगा तो आयुक्त के केबिन का हम घेराव करेंगे, लेकिन इस अजीत मुठे को, प्रभारी सहायक आयुक्त को और जो अभियंता है इनको बख्शेंगे नहीं। 4000 लोग बेघर हो रहे हैं नालासोपारा में, 41 बिल्डिंगों में। ऐसे अधिकारी 41 बिल्डिंगें बिन गई, अधिकारियों को पता नहीं चल रहा है। क्या ये ऐसे अधिकारी रहे होंगे उस समय जैसे रहे, तो क्या कहेंगे उस परिस्थिति में, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपको कहना चाहूँगा जब से सिडको गई है, 2010 में जैसे सिडको गई है और महानगर पालिका आई है, तब से सिर्फ अधिकारी अपनी जेबें भर रहे हैं। कभी चावल बनाने देते, पहले लोड बेरिंग बहुत ज़ोरों शोरों में थी, हर रूम के पीछे, हर स्लैब के पीछे इनके पैसे फिक्स होते हैं। और इस तरह से इन्होंने वसई विरार शहर महानगर पालिका का जो क्षेत्र है उसको पूरी तरह से अनधिकृत बांधकामों में तब्दील कर दिया है। तभी भी 41 बिल्डिंग का जो विषय है उसमें भी हर फ्लैट के पीछे, हर रूम के पीछे, हर स्लैब के पीछे पैसा लिया गया है। लेकिन आज इतने सालों बाद वो लोग बेघर हो रहे हैं, ये भी बहुत बेशर्मी की बात है। ये अधिकारियों पे तो मामला दाखिल होना चाहिए, उस मामले में भी उन अधिकारियों को कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई, उसी तरह से पुलिस इन अधिकारियों को बचा रही है। हम बार बार हम लोग विनती करते हैं कि अधिकारियों के ऊपर आप गुना दाखिल करो। इस मामले में भी किसी अधिकारी के ऊपर गुना दाखिल नहीं किया, किसी को आरोपी नहीं बनाया है। कोई भी घटना घटती है, हाईकोर्ट के साफ साफ निर्देश है कि अनधिकृत बांधकाम के लिए वहाँ के सहायक आयुक्त और अधिकारी जवाबदार है। जब ऐसी घटनाएं होती है तो इन अधिकारियों को क्यों बचाया जाता है? पुलिस प्रशासन को ऐसा क्या मिलता है इन अधिकारियों को बचा के? और इसी जगह पे सामान्य आदमी होता है उसको सीधा उठा के लॉकअप में डाल देते हैं, लेकिन अधिकारी होते हैं उनको बचाया जाता है। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है और हमारी डिमांड यही है कि इन अधिकारियों के ऊपर गुना दाखिल किया जाए।